नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारतीय नेताओं के द्वारा भारत में जो नेता हैं, जितने भी अभिजात्य वर्ग के लोग हैं। अभिजात्य मतलब होता है जो एलीट क्लास, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, बड़े घर के लोग जो होते हैं। तो लोग बार बार शिक्षा पे कमेंट करते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो लोग बार बार कहते हैं, किसी रैली में आते हैं, चाहे किसी मंच पर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मत पढ़ो, मातृभाषा को बढ़ाओ, मातृभाषा को बढ़ाओ। तो आज हम लोग यही जानेंगे आखिर ये लोग कह क्यों रहे हैं और ये भाषा निकल के आ क्यों रही है, इसकी मानसिकता क्या है। दूसरी बात है, कुछ लोगों द्वारा एक लॉजिक दिया जाता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे समझदार लोग हैं, जब उनसे बात करेंगे तो वो लोग पूछेंगे, तो उन लोगों से जब आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि सबसे पहली बात है कि सबसे पहले पता करो कि नेताजी का लड़का कहाँ पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी केंद्र में मंत्री है, कोई भी किसी भी पार्टी का, मान लीजिए सपा हो, बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप किसी भी पता करिए कि इन लोगों की पढ़ाई हुई कहाँ है। तो नेताजी का लड़का पढ़ रहा है इंग्लैंड में, जर्मनी में, बर्लिन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। खुद का लड़का पढ़ रहा है इंग्लैंड में, तो अपने लड़कों को लाकर पढ़ाओ प्राइमरी एजुकेशन में। जो सोचिए, जब इतना ही लोग, इन लोगों के लिए अच्छा ही व्यवस्था है और इतना ही मातृभाषा अच्छा है, तो अपने बच्चा को इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अपने बच्चा का बुराई नहीं चाहता है, चाहे कोई भी नेता हो। तो अपना लड़का पढ़ रहा है इंग्लैंड में तो कोई बात नहीं, अपने लड़का से लोग नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो 99% जो गरीब जनता है, जो ग्रामीण रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उससे ये लोग कहते हैं कि मातृभाषा में लोग खूब खुश होते हैं, खूब ताली बजाते हैं। लेकिन आप सोचो आपके लिए क्या है। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे पाश्चात्यवाद और प्राच्यवाद क्या होता है। क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा थी, ओरिएंटलिस्ट एक पक्ष था, उसी पक्ष से आता है मैकाले। मैकाले के द्वारा ये शिक्षा बनाई गई थी, मैकाले के द्वारा ही मैकाले विधि संहिता बनाई गई थी। तो मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग द्वारा मैकाले को गाली दिया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे मैकाले का भी क्या योगदान है, भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का क्या योगदान है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैकाले शिक्षा जब बनाई गई थी तो अंग्रेजी शिक्षा, पहले देखते हैं। शिक्षा अंग्रेजी अगर नहीं होती, क्योंकि पूरा एजुकेशन जो है भारतीय शिक्षा है, पूरे ये सीबीएसई बोर्ड पर, मतलब ये अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित है। और सारा जो कंसेप्ट जैसे आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी विदेशी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा कंसेप्ट विदेश से आ रहा है। सब इंग्लैंड के द्वारा लाई गई थी। मैथ वहीं का है, फिजिक्स, मतलब जितने भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं सारा अंग्रेजी है। और अंग्रेजी शिक्षा में इतना दम होता है, इतना दम होता है, आप इतना समझ जाइए कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी नहीं पैदा होते। आप हिंदी शिक्षा से नहीं कर सकते थे। कारण ये था, आप हिंदी बोलते, अंग्रेज सारे इंग्लिश बोलते थे, आपको आज़ादी नहीं मिलती, आप गुलाम मर जाते। तो बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेजी शिक्षा का। और अंग्रेजी शिक्षा सबसे ज़्यादा निम्न जातियों को लेना चाहिए। एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है मंडल साहब हैं। तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो मंडल थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा सबसे ज़्यादा गरीबों को ज़रूरत है। और भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन वो कहे थे कि गरीब जनता को जब तक अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आपको गुणात्मक शिक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जो भी होंगे, जहाँ भी होंगे, आप मिला लीजिएगा, जितना क्वालिटेटिव एजुकेशन है, जितनी गुणात्मक शिक्षा सीबीएसई बोर्ड में है, उतनी यूपी बोर्ड में नहीं है, बिहार बोर्ड में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है। तो आप मानना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है कि जब शिक्षा बनाई गई थी, हम लोग देखते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन, उसके बाद देख लेंगे मैकाले शिक्षा पे। देश की जनता और भारत की सरकार, बार बार भारत की सरकार के द्वारा एक विधेयक पेश किया गया था संसद में अभी कुछ दिन पहले, और कहा गया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए और भारत में एक ही इलेक्शन होना चाहिए। सोचिए, भारत के नेताओं को कितना परवाह है कि देश में चुनाव एक ही होना चाहिए, अपना कल्याण होना चाहिए। लेकिन कोई भी नेता बता दीजिए, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी दल का सांसद हो, और बोला हो कि इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए होगी, और जो शिक्षा मंत्री जी का लड़का पढ़ेगा, जो शिक्षा प्रधानमंत्री का बेटा लेगा, वो इस गांव का रहने वाला ग्रामीण व्यक्ति लेगा। किसी नेता का मुँह से आप बता दीजिए, चाहे किसी भी दल का हो, नहीं बोलेंगे लोग। कोई भी दल का नेता हो, नहीं चाहेगा कि आप पढ़ें। सोच लीजिए, अब देख लीजिए आपके देश के नेता कितने विकसित हैं। और जो लोग चाइना को गाली देते हैं, चाइना को भारत के लोग रील में हरा सकते हैं। रियल में जाएंगे, बंदर बना देगा, आपको बंदर बना देगा। एक दिन अपनी पॉलिसी बंद कर देगा जी, एक दिन अपना जितना धंधा है बंद कर दे, आपकी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। आप करेंगे क्या? जिस मोबाइल में बोल रहे हैं मेरा है, उसका है, चाइना का है, हमारा कुछ भी नहीं। क्या है? माइक उसका, फ़ोन उसका, लाइट उसका, बल्ब उसका, सब पंखा उसका, मैन्युफैक्चरिंग में हब बन गया वो। और शिक्षा, चाइना में जो शिक्षा सी जिनपिंग है, उनका लड़का पढ़ेगा, उस गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति, गरीब जूता सिलने वाला का लड़का वहीं पढ़ेगा। क्योंकि भारत में तो जूता सिलने वाली की जाति है, चाइना में नहीं है। तो इस स्तर का जब होगा तब देश आगे बढ़ेगा। आप सोचिए, कोई भी नेता, आप तो छोड़िए, गांव का प्रधान जी का लड़का पढ़ता है कन्वेंट में। और प्राइमरी स्कूल इसीलिए सरकार के द्वारा 5000 स्कूल को मर्जर कर दिया गया। मर्जर मतलब समझिए मोटा मोटी बंद कर दिया गया। 5000 हुआ, कुछ दिन बाद 27000 होगा, कुछ दिन बाद 1 लाख होगा।
कुछ दिन बाद पूरा बंद हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए। सरकार की भी गलती है, सामाजिक गलती है, शिक्षकों की भी गलती है। दूसरी बात है, हम लोग चलते हैं मैकाले पे। मैकाले जो थे, मैकाले होता है कि भारत में देश मतलब ये धीरे धीरे होता है कि जब मतलब नियम लाया जाता है एक, उस अधिनियम भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। उस अधिनियम में कहा गया था कि सरकार जो होगी मतलब 93 में ला दिया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि एक नियम बनाया जाएगा, 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तो 20-20 साल बढ़ाने में ये था कि जो कुछ लोग के द्वारा पढ़ा जाता है कि 1813 में हुआ, फिर 33 में हुआ, ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे 19 में हुआ, तो 20 साल ये वो नहीं है। ये 20 साल कंपनियों का व्यापारिक अधिकार बढ़ाया जा रहा था। जैसे आप पढ़ेंगे तो जैसे 20-20 साल पे इन लोगों का जो कंपनी का अधिकार बढ़ाया जा रहा था, ना कि भारत का। कंपनी जो व्यापार करेगी तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, फिर 1941 पिट्स इंडिया लाया जाता है। पिट्स के बाद भारत शासन अधिनियम में लाया जाने लगा, फिर बाद में 1857 की क्रांति हो जाती है। तो हुआ है कि ये जो पीढ़ आया था एक, तो इसमें होता था कि मतलब हर 20 साल बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें कार्नवालिस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो अलग हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो 20-20 साल बढ़ाया जा रहा है, 20-20 साल बढ़ाया, यानी कंपनी का अधिकार को बढ़ाया जा रहा है। फिर आप सुने पढ़ा होगा कि कंपनी का 1813 में का अधिकार को सीमित कर दिया गया, फिर उसके बाद कर दिया गया चीन और पूर्णतः आज़ाद मतलब समाप्त कर दिया गया, तो बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें सरकार के द्वारा जब 1813 आया तो उसमें सरकार के द्वारा मतलब 13 या 20 के बीच में हो सकता है, डेट इधर उधर हो सकता है। तो हुआ है कि सरकार ये सोच रही है, जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों का मत था कि भारत में शिक्षा दी जाए, तो शिक्षा दी जाए। तो ये लोग का दो मत था, दो विचार रखे थे अपने सामने, लोगों के सामने रखते हैं। पहला विचार ये कहता है कि एक पाश्चात्यवाद होता है। पाश्चात्यवाद कहता है एक धारा पाश्चात्यवाद, एक प्राच्यवाद होता है। पाश्चात्यवाद एक धारा ये कह रहा है कि पुरानी शिक्षा, पुरानी वैदिक सिस्टम से हमारी शिक्षा होनी चाहिए और हमें जैसे हम वैदिक शिक्षा ले रहे थे वैसे लेनी पड़ेगी। दूसरा मत था कि दूसरा मत ये कह रहा है बार बार कि नहीं, दूसरा मत कह रहा है कि हमें अंग्रेजी शिक्षा लेनी पड़ेगी, मॉडर्न एजुकेशन लेना पड़ेगा। अंग्रेज़ों का मानना था कि भारत लोग असभ्य है, इन्हें हमें सभ्य बनाना पड़ेगा, इन्हें अंग्रेजी शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग दुनिया पे राज करते हैं तो हमें दुनिया के बारे में पता है। ये कुछ हद तक बात सत्य भी थी, तो अंग्रेज करते हैं। फिर हुआ है कि इसमें सारे लोग लड़ गए। तो लड़ते लड़ते इन लोगों में हुआ है कि 10 साल बीत गया, 10 साल के करीब डिसाइड करने में 10-15 साल का समय लगने जा रहा है। इसमें होता है कि सरकार को एक व्यक्ति का नाम समझ में आता है, उस व्यक्ति का नाम होता है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड क्या होता है कि लॉर्ड जो वहाँ के सामंतवादी जो लोग होते थे, उच्च घर के लोग होते, बड़े घर के जो लोग होते थे, उन लोगों को लॉर्ड लगाया जाता था। फिर अलग अलग विलियम लगाया जाता, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। तो इसमें देखा गया, तो फिर कहा गया कि काम करो, मैकाले को बुलाया जाता है। मैकाले से कहा जाता है कि मैकाले आप देख लीजिए, भारत की शिक्षा पद्धति को तैयार करिए और भारत में कैसी शिक्षा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए आप डिसाइड करिए। मैकाले कहते हैं कि ठीक है। मैकाले को जब जिम्मेदारी मिलती है, भारत की शिक्षा नीति बनाई जाती है, उसी चीज़ को कहा जाता है मैकाले शिक्षा नीति। दूसरी बात यह है कि मैकाले संहिता भी बनाता है, ना केवल मैकाले शिक्षा बनाते हैं, मैकाले विधि संहिता बनाते हैं कि भारत में राज करने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं क्या होगी। CRPC IPC मोटा मोटी बनाया गया था, उतना अच्छा तरीक़े से नहीं बनाया गया था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको बनाया गया था। तो इस पर मैकाले बनाते हैं, उसी मैकाले के आधार पर शिक्षा नीति चली आ रही थी। सोचने वाली बात है कि बहुत से बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े शिक्षक लोगों के द्वारा गाली दिया जाता है कि मैकाले शिक्षा नीति को बिगाड़ के चला गया। आप सोचिए, इस बात में कोई तर्क नहीं है, ये बात एकदम अतार्किक है। अगर आप सोच लीजिए, देश आज़ाद हो गया, चलिए मैकाले बना के चले गए। उस समय जब देश आज़ाद हो गया तो देश आपका था, इस देश का सब कुछ आपका है, क्योंकि हम लोग किसी के डोमिनियन में नहीं, मतलब भारत जो है एक आज़ाद मतलब स्वतंत्र देश है, किसी के दबाव में नहीं आता है। तो जब आ गया तो आप शिक्षा नीति आपकी होनी चाहिए, नहीं बनाए। सोचने वाली बात यह है कि तीसरी शिक्षा नीति बनाई गई है श्री नरेंद्र मोदी के सरकार में, वो भी 2025 आ गया, अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर पाए अच्छा से। बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का कंसेप्ट लेंगे तो अलग हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है लोगों के द्वारा और लोगों को नहीं द्वारा, क्योंकि लोगों को सबसे पहले कहना चाहिए कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, लेकिन लोग नहीं मांग रहे। लोग को धर्म चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ाई चाहिए। सरकार गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि किंग डज नॉट रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं हो सकता है। तो कैसे गलत है? जो आप मांग रहे हो वो सरकार दे रही है, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, कोई भी सरकार, जो आप मांगेंगे वहीं देगी। सरकार कभी गलत नहीं हो सकती, जो आप मांग रहे हैं वहीं सरकार दे रही है। सरकार को भी चुनाव जीतना है तो सरकार आपके मन मुताबिक चलती है, ना कि अपने हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।